साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पाकिस्तान की बात करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान की बात करने का कोई अर्थ नहीं रह गया है, खास करके मोदी के राज में। भैया, वो कांग्रेस का समय था जब हर बात में पाकिस्तान की बात आती थी। ये भी कहा जाता था कि जब पाकिस्तान में किसी को सरकार बनानी होती है तो भारत की सीमा में दो चार गोले दाग देते हैं। भारत में सरकार बनानी होती है, चुनाव होता है तो भारत सरकार दो चार गोले दगवा देती है। अब तो समय बदल गया दोस्तों। मोदी राज में ये दो चार गोले नहीं दागते। मोदी जी के समय जब ऐसा होता था ना, तो पूरा 1000 किलो बंडल, पूरा का पूरा जो बारूद है वही फेंक दिया गया। पाकिस्तान समझ गया कि मोदी जी के राज में ये नहीं चलेगा, तो बात भी बंद हो गई। अब कहां पाकिस्तान कहां भारत, दोनों में कोई तुलना नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जानना चाहिए। आज पाकिस्तान में अगर वहां की कौम से जाकर पूछ लें कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो वो एक ही नाम लेते हैं, काश मेरे यहां भी, मतलब पाकिस्तानियों के पास भी कोई मोदी होता। आप जानते हैं दोस्तों, इस समय क्या स्थिति है। पाकिस्तान के भीतर उसकी सेना पर कई जगहों से हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तून हो, पीओके हो, सब तरफ से वो बोझ बन गया इलाका। सेना की क्रेडिबिलिटी गिर रही है। सरकार के पास पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार चारों ओर है। और एक देश, एक मुल्क कैसे अपना अस्तित्व खो देता है, भीख मांगने लगता है, इसका उदाहरण है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानियों को उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, बहुत सारी चीजों में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्रिकेट, जो एक तरीके से भारत में एक धर्म की तरह पाकिस्तान में भी है। उस क्रिकेट ने ही कैसे पाकिस्तानियों को बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रधानमंत्री मोदी या योगी जी के नेतृत्व में कोई काम होता है तो उसका क्या असर होता है। आज मैं आपको कई सारी चीजें पाकिस्तान में, और इसके बाद यह भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बिकने के लिए गए थे। 50 खिलाड़ियों ने यह लिखाया था अपना नाम कि मुझे खरीद लो, कोई खरीदार नहीं मिला। इंग्लैंड के भीतर भी भारत के लोगों ने किस प्रकार से डंका पीटा और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भिखारी बनाकर रख दिया, वो भी कहानी आपको दिखाना चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। आप देखिए, पहले तो अभी तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान को लग रहा था बड़े पैसे कमाएंगे। उसे लग रहा है भैया भारत कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। अरे तुम भारत नहीं हो भैया। और जिस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि वो माला माल हो जाएगा, वहां पाकिस्तान को 739 करोड़ रुपए, दिखते हैं हेडर भी कैसे बनाया गया, कितने शून्य गिन लीजिए, 739 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सोच रहे थे पैसे कमाएंगे, खिलाड़ी परेशान, पूरा बोर्ड परेशान, पूरा देश ही परेशान है। अब तो खिलाड़ियों के पैसे भी काट लिए गए। यह स्थिति है दोस्तों। और ये पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा झटका लगा कि अब तक उबर नहीं पाए। लेकिन कहानी एक तरफा अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो समझ में नहीं आता कि ये कितनी बड़ी खबर है। मैं जरा आपको भारत लेकर आता हूं। देखिए, दोनों पुरानी तोड़ी हैं, मगर पूरे संदर्भ को समझिए और तब समझ में आएगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं बिक पाए, क्यों वो गए थे। जैसे दूल्हा बिकता है, एक फिल्म आई थी, वैसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ी बिकने के लिए गए, बेइज्जत होकर गए और बेइज्जत होकर निकाले गए। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो नुकसान हुआ, लेकिन अगर भारत में देखिए, महाकुंभ प्रयागराज में 64 करोड़ 63 करोड़ लोग पहुंचे, बल्कि 65 करोड़, कहीं 66 करोड़ भी लिख रहा है।
मीडिया के संस्थान लिख रहे हैं, वहां 3 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू में बूस्ट आया है। 3 लाख करोड़ रुपए। चलिए ये भी पुराना है, लोग आएंगे तो ऐसा ही होगा। मैं आपको राम मंदिर का दिखाता हूं। आप ये राम मंदिर देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट ने कितना कमाया, कितना डोनेशन आया, आप छोड़ दीजिए। अभी राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को 400 करोड़ रुपए का टैक्स दे दिया। अरे भाई, जितना तो तुम सोच नहीं सकते, पाकिस्तानियों को देखना भी चाहिए, देखते भी हैं। जितना तुम सोच नहीं सकते उतना तो राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स चुका दिया और 5 साल में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए। 2150 करोड़ रुपए। और राम मंदिर टेम्पल को जो नया भव्य मंदिर बना है दोस्तों, सिर्फ 1 साल में 700 करोड़ रुपए का डोनेशन प्राप्त हुआ है। ये सब जो खबर दिखा रहा हूं ना, ये दरअसल जब नैरेटिव के दृष्टिकोण से, जब आप एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये खबर कितनी बड़ी है। और इसीलिए मैं इन कड़ियों को जोड़ रहा हूं दोस्तों। और अब आपको दिखाता हूं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बिकने की खबर। दरअसल इंग्लैंड में दोस्तों एक द 100 लीग का आयोजन होता है। जैसे भारत में आईपीएल का आयोजन होता है ना, वैसे इंग्लैंड में द 100 लीग। अब यहां पर 50 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक भी खिलाड़ियों को खरीदने में फ्रेंचाइजी ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। 50 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से, सब दुखी। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, कितना भी अच्छा खेलने आप अब पैसे नहीं कमा सकते। और इन 50 में 45 पुरुष, 5 महिलाएं थी और इसमें बड़े बड़े नाम थे दोस्तों। किसी में भी एक भी फ्रेंचाइजी ने खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। अब आप इसका राज भी जानना चाहते होंगे, आखिर क्या वजह है, तो जरा आपको वो भी बता देता हूं। द 100 लीग, इस पर जो मालिकाना हक था ना दोस्तों, पहले था इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी के पास था। लेकिन बाद में जो आगामी सीजन आने वाला है ना, इसमें इन टीमों में जो 8 टीमें हैं, उसमें 4 टीमों में आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने हिस्सेदारी खरीद ली है। आईपीएल फ्रेंचाइजी मतलब भारतीयों की बात बता रहा हूं। अब भैया भारतीय होंगे तो पाकिस्तानियों को आप खरीदेंगे, संभव ही नहीं है। औकात तो दिखानी पड़ेगी ना। मैं आपको 4 टीमों के बारे में बताता हूं। आप देखिए भारत की जो बढ़त है, भारत की ताकत है, कितनी बड़ी हो रही है। जैसे मुंबई इंडियंस ने द ओवल इनविंसिबल्स टीम में 49% की हिस्सेदारी खरीदी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में 70% की हिस्सेदारी खरीद ली है। एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उसका जो मालिकाना हक रखने वाली कंपनी है सन ग्रुप, उसने नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का पूरा मालिकाना हक ही प्राप्त कर लिया है। फिर चौथी टीम है दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी, उसने साउदर्न ब्रेव में 49% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है। और आप जानते हैं ना कि भारत में जब आईपीएल होता है ना, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को की पूछ नहीं होती, उनको भगा दिया जाता है, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। और 2008 से ही बैन है। इन लोगों के लिए सपना है, पाकिस्तान के खिलाड़ी सपना देखते हैं कि भैया कुछ कहीं से मौका मिले भारत से जुड़ने का, खेलने का। कुछ नहीं दोस्तों। और जब इस बार इनको वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली ना, तब ये बड़े गदगद थे। भारत पाकिस्तान मैच तो होगा ही ना, हम एक ही मैच में इतना कमा लेंगे कि बस गर्दा मचा देंगे। लेकिन जय शाह ने कमाल कर दिया। उन्होंने तय कर दिया कि भारत पाकिस्तान तो नहीं जाएगा भाई। ठीक है, पाकिस्तान मेजबान है लेकिन भारत नहीं जाएगा, भारत तो सऊदी अरब में ही खेलेगा। और सारे मैच पाकिस्तान से बाहर हुए दोस्तों। और मजा देखिए, भारत फाइनल में पहुंचा और इसकी वजह से फाइनल मैच पाकिस्तान में नहीं हुआ, वर्ल्ड कप
की मेजबानी पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और ना फाइनल मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। टीम इंडिया ने, जय शाह ने दोस्तों पाकिस्तान से सब कुछ छीन लिया और आखिर तक स्थिति यह थी, आपको मैं याद दिलाता हूं, जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप देना था, पाकिस्तान का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और यह सब जय शाह जी ने सुनिश्चित किया। यह है पाकिस्तान की असलियत। लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान सुधरने वाला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप देखिए, अभी 2 आतंकवादी हमले हुए, दोनों में भारत पर नाम दे दिया, दोनों में भारत पर इसने आरोप मढ़ दिए। पाकिस्तान अपनी बेइज्जती और कमजोरी को छिपाने के लिए हर समय भारत पर आरोप लगाता है, आतंकवाद को खुद बढ़ावा देता है और नाम भारत पर लगाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बार बार, अभी आपने एक पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें फिर से उनको औकात दिखाई, साफ कर दिया कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में अंजाम और बुरा होगा। और आपको मैं सिर्फ जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि जितना भारत में महाकुंभ तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, जितना आप समझिए टैक्स दे देते हैं ना राम मंदिर ट्रस्ट वाले, उतना तो ये भीख का कटोरा लिए मांगते फिरते हैं। अभी हाल ही में जब मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, हाल ही में दोस्तों IMF से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर खड़े थे, कुछ दे दो, कुछ दे दो। उसने $1 अरब की भीख दे दी। पाकिस्तान की हर तरफ हालत बुरी है। और आपको एक और चीज बताता हूं, ये तो क्रिकेट का मैदान हो गया, पैसों का मामला हो गया, हर तरह से। अभी अमेरिका की एक बात और आपको बताता हूं, ट्रंप प्रशासन ने अभी कुछ देशों के लिए अमेरिका में एंट्री बैन कर दी है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें पाकिस्तान का भी नाम है। देखिए ये हेडलाइन, पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तैयार किया नया वीजा प्रस्ताव। तो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मैदान हो, चाहे किसी दूसरे देश में जाना हो, चाहे किसी टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का बिकना हो, या फिर आतंकवाद से लड़ना हो, हर तरफ पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। और इस बात को सुनिश्चित किया है इस देश के प्रधानमंत्री ने। तो दोस्तों बहुत जल्दी समय बदलता है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती ना, तो यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते थे, गाय कहते थे अपने देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन चूंकि मोदी जी हैं तो लगता है ये तो सामान्य बात है, लेकिन हम लोगों को इसे बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।